जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। जो लोग अपनी ज़िंदगी पर खेलकर, अपनी जान पर खेलकर आपके घरों को रोशन करने का काम करते हैं, आपके घरों में बिजली देने का काम करते हैं, ना वो सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। और आए दिन खबरें मिलती हैं कि एक जगह लाइनमैन बिजली से झुलस गया, 11,000 की लाइन में बिजली से झुलसने के कारण लाइनमैन की जान गई। ये चीज़ें आम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें आने लगी हैं। इनके पीछे क्या कारण है, किस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज जो हमारा ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगो के बिजली घर में आना हुआ है, उसका कारण ये है कि यहाँ एक लाइनमैन को बिना कोई कारण बताए, बिना किसी नोटिस दिए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण है। जी, क्या नाम है आपका? जावेद है जी। तो जावेद जी, क्या मामला है? आज लोग आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, धरनारत हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से लोग आए हैं? हमारे फिलहाल गंगो का ही स्टाफ है पूरा। 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण है इसका? यहाँ का कारण यह है कि हमारा साथी मुनीर है, उसे बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कुछ इल्तला दिए डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, सेवा समाप्त कर। उन्होंने कोई ऐसी गलत हरकत की होगी, कोई तो कारण बताया होगा किस कारण से उनको। वो सुशील है हमारा, एक सुशील था लाइनमैन मुनीर। सुशील और वो दोनों एक पोल पे थे, उसके सुशील करंट लग गया, उसकी टांग कट गई थी। तो जब से वो टेंशन में था मुनीर, उनने पेट्रोल लाइनमैन से पेट्रोल मैन बना। अब इस पर दबाव दिया जा रहा है कि काम किया जाए। जब वो अपना पेट्रोल मैन बन गया, पेट्रोल मैन का काम होता है नीचे का, खंबे पे चढ़ना काम नहीं है पेट्रोल मैन का। अब उससे दबाव दिया जा रहा है कि काम किया जाए। अब वो जो पेट्रोल मैन का काम वही तो काम किया जाएगा। उसको कोई नोटिस या कोई इस तरह की सूचना नहीं? नोटिस कोई सूचना नहीं, डायरेक्ट सेवा समाप्त का लेटर दिया गया। तो इस तो गलत है ना, वार्निंग दी जानी चाहिए। वार्निंग कोई वार्निंग दी, वो भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे गया, वैसे कुछ नहीं दिया तक की लेटर। अच्छा, ये किसने किया ऐसा? ये जय साहब ने। जी साहब ने। हाँ तो जी। इसके बाद आप सब लोगों ने उनके पास गए, कारण पूछा, क्या बता रहे हो? वो कह रहे हैं कि कुछ शिकायत थी, न्यू थी, काम नहीं करे था, कुछ नहीं करे था। अब जब काम कर रहा है, अब तो हम रात को 2 बजे बुला रहे हैं अपने साथ। अब हम रात को 2 बजे गले घूम रहे, हमारा बस का तो है नहीं रात को 2 बजे गले घूमने। अब हम किसे बुलाएं, कोई भी नहीं आता हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जोगिंदर है। तो जोगिंदर जी, क्या लगता है आपको इस निरस्ती के कारण जो निरस्त किया गया है, उनको हटाया गया है? ऐसा नहीं करना चाहिए जी साहब ने। कि देखो, ये 2-4 लाइनमैन ही कस्बे में है जो रात दिन करके कस्बा चलाते हैं, वरना कोई नहीं है। पेट्रोल मैन तो 11 बजे आवे, 4 बजे चले जाते हैं। तो ये 2-4 लाइनमैन मुनीर, जावेद, अफजाल, असलम यही टाउन में है, यही चलाते हैं कस्बे को। और जो यही इनका लेटर बनाएगा तो कस्बा कैसे चलेगा? पब्लिक परेशान होगी फिर। तो जी कहता लेटर बना दूँ, ये बात है जी की। अच्छा, जब लाइट चली जाती है तो इंसान सबसे पहले लाइनमैन को याद करता है, लाइनमैन को ही फ़ोन करता है, क्योंकि वो उस मोहल्ले से या उस नंबर से जुड़ा होता है, तो उन्हीं को फ़ोन करता है। और वो उनके लिए दिन रात इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो उनको कोई बैकअप देने के लिए अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कारण है इसका? आज सुबह से ही 10 बजे से बैठे हैं यहाँ धरने पे। कोई अधिकारी या जई यहाँ पे कोई ये पूछ नहीं रहा क्या समस्या आपकी, क्यों बैठे हो, कोई वो नहीं है जी। ठीक है, इसीलिए सभी संविदा कर्मी उनको 2nd, 1st, 3rd वालों में बहुत रोष है। अगर मुनीर वापसी नहीं आता तो ये धरना चलता रहेगा, कभी भी वो नहीं, मतलब वो मुनीर आवेगा काम पर आना चाहिए, हमारी भी यही मांग है जी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर वो कहाँ एक भाई और हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन वशिष्ठ है। मैं जिला अध्यक्ष विद्युत संविदा कर्मचारी संघ सहारनपुर से। और जैसे कि हमें अवगत कराया गया कि हमारे एक साथी मुनीर, जो हमारे पेट्रोल मैन है गंगो 2 बिजली घर पर, उनको कार्य से हटा दिया गया बिना कुछ अग्रिम नोटिस के और बिना किसी कारण के। और अगर हमने जय साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना नया स्टाफ रख लेंगे, आप सब अपने धरने बढ़ जाओ। अच्छा, ये प्रोसीजर हटाने का क्या प्रोसीजर होता है वैसे आमतौर पर? किस तरह से हटाया जाता है किसी को हटाना हो? सबसे पहले अग्रिम नोटिस देना पड़ता है, चेतावनी पत्र जिसे कहा जाता है। हाँ, कर्मचारी को चेतावनी पत्र दिया जाता है कि इसको भाई आपका ये कार्यशैली में सुधार करें। अगर आपकी कार्यशैली में सुधार नहीं होता तो आपको कार्य से निकाल दिया जाएगा। ये होता है इसका सारा प्रोसीजर। और बिना कार्य से, मतलब बिना अग्रिम नोटिस के कार्य से निकाल देना तुरंत, तो ये ठीक नहीं है मामला उनका। अच्छा, जिस तरह की घटनाएं होती है आपके साथ, आए दिन सुनने को मिलता है कि लाइनमैन झुलस गया, लाइनमैन का देहांत हो गया इस तरह से, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? उससे पहले क्या प्रोसीजर होता है? इस तरह से क्यों घटनाएं होती हैं? ये जो एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं बिना सुरक्षा उपकरण के लाइन पर कार्य करने से हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुशील था यहाँ पर एक लाइनमैन, उसको 33,000 पर करंट लग गया, बल्कि 33,000 कार्य हमारा नहीं होता है, वो भी हमसे कराया जा रहा है। और
अगर सुरक्षा उपकरण उसके पास में होता, सेफ्टी टूल्स होता, चैन होती, अर्थिंग चैन और हेड पे हेलमेट वगैरह होता, तो शायद वो बच जाता। अब उसका एक हाथ और पैर चला गया, अब वो तो पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गया। अब क्या करेगा वो। अच्छा, जिस तरह की घटना हो गई, हाँ, सेठपाल जी का नाम, सेठपाल जी का भी बिना सुरक्षा उपकरण के उनका देहांत वहाँ पर तीतर में। सुरक्षा उपकरण आपको क्यों प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं? कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है, कंपनी को भी अवगत करा दिया गया है, किंतु आज तक भी कोई मतलब इस पर कार्रवाई नहीं की गई। केवल नाम मात्र की सुरक्षा उपकरण कंपनी द्वारा दिए गए हैं कर्मचारियों को। अच्छा, कितना वेतन आपको यहाँ से मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं आप? केवल 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति माह पे यहाँ पे हमारा कर्मचारी काम कर रहा है। और ये बेरोजगारी का ये आलम है कि काम करना पड़ रहा है, क्या करे, बच्चे तो पाल नहीं है, नहीं अन्यथा इतनी कम वेतन में कौन अपना गुजारा कर पाएगा घर पे। और जान पर खेलना, 8-9 हज़ार रुपए में भी जान पर खेलना अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, जान पर खेल का ही काम किया जाता है। अब आप ये बताइए, 8 से 9 हज़ार रुपये की नौकरी पर कौन 11,000 पर 33,000 पर काम करेगा, खंबे पर चढ़कर काम करेगा। और 45-46 डिग्री टेम्परेचर आप देखते हैं हमारा कर्मचारी लगातार कार्य करता रहता है, जिससे कि आम जन को सुरक्षा और मतलब पूर्णतः बिजली उपलब्ध कराई जा सके। अच्छा, अधिकारियों की ओर से कोई सपोर्ट मिलता है आपको? हमें कुछ नहीं मिलता इस सपोर्ट, हमें तो कुछ सामान भी नहीं मिलता। झूला, पिलास, मोटरसाइकिल का तेल, कुछ भी चीज़ें सब अपनी जेब से खर्च करते हैं हम 8,000 की नौकरी में ही। अच्छा, आप भी तो झुलस गए थे पहले, आपको काफी बुरी तरह से आपकी जी, मैं झुलस गया, मेरे करंट लगा था। मैं एक महीना एडमिट रहा हॉस्पिटल में, 1.5 महीना, और 3-4 महीने में चरवाए पड़ रहा। मुझे कोई अधिकारी ने कोई सुविधा नहीं दी, और बल्कि लोग सीट भी यहाँ से गैप कर दी थी, जिस पर मेरा शटडाउन लिखा हुआ था, वो कागज़ भी बिजली घर में से गैप कर दिए थे। हालांकि इंस्पेक्टर जांच पाए तो उन्हें कुछ सबूत नहीं मिला, और मेरे पे 6 लाख रुपए लगे, और 6 लाख आज तक के मैं कर्जा तारा, मेरा कर्जा भी नहीं उतरा, मुझे कोई सहायता नहीं मिली बिजली विभाग से। तो आप लोगों में आपस में एकता नहीं है, इसका कारण क्या है? एकता तो हमारे में सब में, हम तो आपस में स्टाफ ही नहीं चला रहा, जो कुछ कर रहा हमारा ये परिवार है जो सारा आपस में मिलजुल कर रहे हैं। अधिकारी तो कहते हैं अरे हमारा बात नहीं है, हम नहीं देंगे, हम कहते हैं ठेकेदार से बात करो, कंपनी से करो। काम तो ये लोग लेते हैं और डाल देते हैं कंपनी पर, ठेकेदार पे। अच्छा, आपको कोई इंश्योरेंस होता है कोई? हमें तो कुछ मिला ही नहीं इंश्योरेंस का भी अब तक के। जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनके परिवार को कुछ मिलता है? उनके परिवार को अब जब धरना प्रदर्शन करते हैं, जब जाके मिलते हैं 7 लाख रुपए। अब पहले 5 लाख मिले हुए थे, मिले भी नहीं थे, अब वो भी अब मिलने लगे अब जब धरना प्रदर्शन होने शुरू हुए। यानी कि एक इंसान की जान की कीमत 7 लाख रुपए आंक दी गई है, उसके बदले में ये नहीं कि उसके परिवार में से किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी हो। कोई सरकारी नौकरी नहीं किसी को दी जाती। अच्छा, तो क्या लगता है आप जब जिस तरह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुनीर की वापसी हो पाएगी? वापसी होगी जी, हम भी अपने घर जाएंगे सब। अच्छा, हाँ जी, मन बना लिया आपने? जी, मन बना लिया। एक यहाँ पर लाइनमैन और है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। तो अफजाल जी, आप भी लाइनमैन हैं? जी साहब। किस तरह के संघर्षों से, किस तरह के हालात से जूझना पड़ता है आप लोगों को, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, मैं आपको बताऊं दर्शकों, हम लोग क्या करते हैं, हेलो, अरे भाई ये लाइट कहाँ चली गई, हमारे मोहल्ले की लाइट नहीं आ रही, हमारे मोहल्ले का तार, यार ये तार हट गया, कहाँ हो तुम? रात को 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग किस परिस्थितियों से गुजरते हैं, किन संघर्षों को आपको देखना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है कि अगर किसी और का डिस्टर्ब इतना हो जाए तो शायद उसके साथ पता नहीं कितने हादसे हो जाए। सुबह को 8 बजे अगर हम 5 बजे हम उठ रहे हैं या 6 बजे, तो हमारी आँख फ़ोन पर खुलती है। फ़ोन पर कंज्यूमर कहता है भाई यहाँ लाइट नहीं आ रही है। कुछ कंज्यूमर तो ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार हैं, तमीज़ से तहजीब से बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तमीज़ ही नहीं होती, सीधा फ़ोन बोलते हैं समाज में लाइट क्यों नहीं आ रही है, यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही है, लाइट क्यों बंद कर रखी है। लाइट बंद करना हमारा काम नहीं है। इतना प्रेशर रहता है फ़ोन का कि अगर हम किसी आदमी को अपने साथ फ़ोन सुनने के लिए भी रखें तो वो कहेगा मैं 50,000 की नौकरी में भी ये फ़ोन सुनने के लिए राजी नहीं हूँ। इतने फ़ोन आते हैं हमारे पास, इतना प्रेशर रहता है। अच्छा, काम करते वक्त हम फ़ोन उठाएं या काम करें, या तो काम करते हैं या फ़ोन उठाते हैं। आप खंबे पे चढ़े हुए हैं, वहीं से फ़ोन आता है। अब बताओ, फ़ोन उठाएं या बात करें या काम करें। अगर फ़ोन पे बात करेंगे तो काम लेट होगा, फिर कंज्यूमर शिकायत करता है कि जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो 2 में से एक ही काम होगा। तो आमतौर पर आपको अक्सर करंट भी लग जाता होगा? करंट लगता रहता है हमारे पास, लेकिन कंपनी की गलती है ये। कंपनी ने हमें सेफ्टी के लिए क्या दिया हुआ है? सेफ्टी टूल्स नहीं है। सेफ्टी टूल्स कोई नहीं है। सबसे बड़ी सेंसर किट आती है आज के टाइम में, अगर कहीं कोई करंट होता है तो वो अपने आप बोल पड़ती है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। वो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी कह रही है, दावे कर रही है बड़े बड़े, हमने बहुत सेफ्टी से ये दी है, लेकिन कुछ नहीं है। ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी टूल्स, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है। ये सेंसर मंगाया 1,000 रुपये का मैंने अपनी जेब से।
अपनी जेब से, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए। क्या कंपनी का दायित्व नहीं है, या इन लोगों की जान इतनी सस्ती है? 8,000 में ये मरने के लिए तैयार हैं। 8,000 में ये मरने आपको तो के लिए। करंट भी लगाता है? 2 बार करंट लगाए मेरे, 11,000 का। क्या हेल्प की गई? कोई हेल्प नहीं की गई है। ये तो अल्लाह ताला का रहम करम है, एहसान है, परवरदिगार का शुक्र है कि मेरे जो है जान बच गई। नहीं तो ये करंट ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लेके मरता है, चाहे हाथ पैर जाए चाहे कुछ ही जाए। विभाग की तरफ से कुछ नहीं होता है। विभाग कहता है कि जी तुम कंपनी के आदमी हो, हमारा कोई मतलब नहीं है। कंपनी कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, आप थर्ड पार्टी पैरोल पे काम करते हैं? थर्ड पार्टी पैरोल पे काम होता है ये सबसे आसान है, अपने दायित्वों से पीछा छुड़ाने के लिए थर्ड पार्टी को दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये जो है संविदा पे भी रखें, हम संविदा से भी नीचे निविदा पे हैं, अगर ये संविदा पे भी रखें उसकी मिनिमम 18,000 रुपये तनख्वाह है। क्यों तो जो है विभाग या सरकार ऐसा कर रही है, कहाँ ले जाएगी इतना पैसा बचा के? सब लड़कों को जो है ये मरने के लिए छोड़ रखा है। इतना रिस्की काम है ये। फौज बॉर्डर पे जो फौजी है और आपका जो लाइनमैन है, दोनों की सेम कैटेगरी। 8,000 रुपये में चपरासी भी नहीं मिलता, फिर आप यहाँ जान पर खेलना है काम। बेरोजगारी, सरकार की बेरोजगारी एक हमारे यहाँ ही नहीं, आप पूरे जिले में कहीं भी चले जाओ, सब जगह यही हाल है। आपका जो मतलब ये 8-9 हज़ार रुपए हैं पूरे जिले में, सब जगह यही सब मिलेगा? यही है, कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा? कोई ज्यादा नहीं मिलेगा सबका ये 8,000, 9,000, 10,000, हद है 12,000। अच्छा, तो जिनके लिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मुनीर, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरा घटनाक्रम क्या है। मुनीर जी, क्या मामला हुआ था? सच सच बताओ, हमारे दर्शकों को पता तो चले आखिर क्या मामला हुआ। मेरे साथ ये मामला हुआ जी। एक मेरा साथी था, ये 29 दिसंबर को डंगरों की मंडी पे 33,000 पे काम करने के लिए जय मौर्या के द्वारा हमें बुलाया गया था। वहाँ पे जैसे हम काम करने के लिए चढ़े, हमने काम किया, 5 मिनट काम करते रहे। वहाँ पे 3 लाइन थी, 2 लाइन का शटडाउन लिया गया, तीसरी लाइन का शटडाउन नहीं लिया गया। वहाँ हमारा एक साथी सुशील नाम का, जो साथ में मेरी काम करता था, मेरा लाइन हेल्पर था उस समय, उसका करंट लगा। करंट लगने के बाद उसकी स्थिति ये बनी कि उसका एक पैर काटना पड़ा गोड्डे तक। तो मुझे याद है उस वक्त घटनास्थल पर। उसके बाद मैं इतना घबरा गया, मैंने लिखित में राइटिंग में दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं भयभीत हूँ, डरा हूँ। एक एप्लीकेशन दी, मेरे से अब विभाग का लाइनमैन का कार्य नहीं हो पाएगा। मानसिक आघात पहुंचा हाँ, आपको हाँ, बहुत? हाँ। क्योंकि आपके सामने पूरा घटनाक्रम जी, हुआ, आपको लगा कि आपके परिवार में भी जी भाई। तो मैंने लिखित में दिया, वो अभी भी मेरे पास एप्लीकेशन है। 27 तारीख मैंने रिसीव कराई, उसके बाद तुरंत मेरा पेट्रोल मैन कर दिया गया, यानी मेरी सैलरी घट गई। पेट्रोल मैन का मैं लोग करवाते हैं प्रमोशन, मैंने कराया डिमोशन, क्योंकि पेट्रोल मैन का जो कार्य होता है वो नीचे का होता है, पोल पर चढ़ने का नहीं होता। हेल्पिंग वाला वो मैंने अपना करा लिया, जिससे कि मेरी सैलरी भी कम हुई, 2,000 रुपये मेरी सैलरी में भी कम हुए। EPF जो हमें मिलता है 500 रुपये, उसमें कम हुए। उसके कराने के बाद भी फिर मेरे पे प्रेशर ये दिया जाता है कि आप लाइन का ही काम करो। लाइन का काम करूँ, पेट्रोल में हूँ। जब आपकी नियुक्ति पेट्रोल मैन की है तो फिर लाइन पे क्यों करोगे आप? पर वो जय साहब की यही कहते कि लाइन का काम करो, यही प्रेशर था मेरे पे, यही मेन कारण रहा। अच्छा, आपने कहा कि सर मैं तो पेट्रोल मैन का काम करूंगा जिसमें मेरी नियुक्ति है। जी जी जी। उसके बाद जय साहब ने क्या कहा आपको? उसके बाद जय साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं बाकायदा अपना जो मेरा पेट्रोल मैन का काम है वो मैंने किया, रात दिन किया, 24 घंटे किया। जब मुझे बुलाया गया मैं गया। अपने किन लोगों के साथ आपकी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी थी, अफजाल मेरा लाइनमैन था टाउन का, सेकंड का, और इन्हीं के साथ मेरी ड्यूटी थी। जब भी मेरे पे ये फोन करते थे, क्योंकि मैं इनका हेल्पर हूँ। ये सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं। जो इन्होंने अपना डिमोशन कराया है, उस डिमोशन के बाद ये पेट्रोल मैन हो गए, मैं लाइनमैन हो गया। अच्छा। तो उसके बाद मेरे साथ इनको काम करना है। जहाँ मुझको जरूरत है मैं इनको बुलाता हूँ, ये आते हैं। जहाँ जरूरत नहीं आप है संतुष्ट हैं इनके काम? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से काम कर रहा था अपना पेट्रोल मैन के पद पे ही उसी तरह से काम करता रहूँ। विभाग को जिस तरह से मैं 10-11 साल से सेवा दे रहा हूँ, निस्वार्थ जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। जो कि हमारी जो एक लोकशीट होती है उसमें भी मेरी डिटेल है, सब है। और ये है कि अगर जय साहब के अकॉर्डिंग मैंने काम नहीं किया तो मेरे को कोई अल्टीमेटम देते, 1 दिन की, 2 दिन की या 10 दिन की सैलरी मेरी काटते। ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं। सीधा सीधा सेवा समाप्ति का लेटर व्हाट्सएप द्वारा मेरे को दिया जाता है, बस। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि पड़े पड़े पत्थर भारी हो जाता है। आप इतने साल से यहाँ पर
कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आपका कोई वजूद नहीं है, कोई इस तरह से आपकी वैल्यू नहीं है इनकी नज़रों में? इनकी नज़रों में तो इस हिसाब से तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जिस हिसाब से, जिस तरह से मुझको एकदम तुरंत निकाल दिया गया और मेरी जगह पे एक अनट्रेंड लड़का जिसको कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल न्यू रख लिया गया, तो कल को उसको भी निकाल देंगे। कल को उसको भी निकाल देंगे, इनको भी निकाल देंगे। ये सारा जो स्टाफ आज मेरे साथ है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इसीलिए मेरी साथ है कि आज तुम अगर निकल गए हो तो कल हमारा नंबर है, इसलिए हम इस पर संघर्ष करेंगे। और अगर हम जाएंगे तो सभी इकट्ठे अगर आपका जाएंगे। निष्कासन वापस हो जाए तो आप काम पर लौट जाए? बिल्कुल लौट जाए। इनके साथ संतुष्टि होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मेरे साथ हेल्पर है वो हेल्पर लोकल से नहीं है। अच्छा, 6-5 बजे के बाद वो हेल्पर गायब हो जाता है। रात वो भी को अपने घर जाएगा। हाँ, रात को घर जाएगा। लाइन में दिक्कत आएगी। मेरे को रात को लाइन में दिक्कत आ गई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, किसको बुलाऊं मैं? लोकल का आदमी है, मुनीर हेल्पर होगा तो मैं उसे बुलाऊंगा, कार्य होगा, विभाग और का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है। क्योंकि इन्होंने लाइन पे भी काम किया है, पेट्रोलिंग का भी काम किया है, लाइनमैन भी रहे हैं, पेट्रोलमैन तो चलो अभी बने हैं, वो भयभीत होके लाइन का जो करंट लगा था लड़के को उससे भयभीत होके अभी लिया है इन्होंने पेट्रोलमैन का, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। तो मुझे कौन आदमी चाहिए? मुझे तो मेरे बराबर का आदमी चाहिए। अब नए लड़के हैं वो बराबर के हैं, उन्हें तो तार भी पकड़ना नहीं आता। 10 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं, उनका क्या करूँ मैं? आपने देखा कि 8 और 60 में क्या फर्क है। 8,000 रुपए में ये अपनी जान पर खेल रहे हैं और जिसको 60,000 रुपए मिल रहा है वो मलाई चाट रहे हैं बैठ करके अपने विभागों के अंदर। एक कमरे में आकर के बैठते हैं, ड्यूटी पूरी होती है, अपने घर चले जाते हैं। जनता जब परेशान होती है, आज इस गर्मी के मौसम में बुरे हाल हैं, लोग परेशान हैं गर्मी की वजह से, बिजली चले जाने पर लोगों के हालत ख़राब हो जाती है, उसके बाद उनका सिर्फ आसरा ये लोग होते हैं। इन लोगों के द्वारा उनको संतुष्ट किया जाता है, उनके घर पर जाया जाता है, उनकी लाइनें ठीक की जाती हैं, अपनी जान पर खेल करके खंभों पर चढ़ा जाता है और अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ जो हमारा पुराना तजुर्बा है और इन लोगों से हमने बात की और जो हम देखते हैं वो यही बात समझ में आती है कि जो लोग सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं और ये लोग अपनी जान पर खेलकर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो मांगे हैं, जो उचित मांगे इनकी हैं, वो पूरी होने का काम हो। और न सिर्फ गंगो जिला सहारनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इनको दुर्घटना के बाद इनके परिवार को सपोर्ट दिया जाए, इनके परिवार को नौकरी भी दी जाए और अगर इनके साथ कोई इस तरह की जान की हानि होती है तो उसके बाद भी इनको सपोर्ट दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। इस तरह की हम मांग करते हैं। हम सभी मीडिया बंधु भी अपनी ओर से ये मांग करते हैं कि इन लोगों की जीवन संघर्ष के लिए जो इक्विपमेंट, जो इनके टूल्स आते हैं, सेफ्टी टूल्स, वो भी इनको प्रोवाइड कराए जाएँ, चाहे वो ग्लव्स हैं, हेलमेट हैं या फिर अर्थिंग वायर हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सब इनको प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि इन लोगों की जान की सेफ्टी हो सके, क्योंकि एक एक जान कीमती है। बने हमारे साथ, देखते लोकनायक समाचार। जय हिंद।